नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा टारगेट रहेगा 1000 क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने हैं। पिछले 3-4 दिन से क्लास नहीं हो पाई, ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से क्या क्लास नहीं ले पाए और लगभग हमने काफ़ी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अधिक जानकारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो KTP क्लासेस ऐप को। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे क्या है कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो कौन सा रहेगा। ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। मैगर की ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी होती है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो रहेगा 52 नंबर से, ठीक है। तो इसको मैंने जूम कर दिया है, बिल्कुल आराम से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिटेल से देखेंगे, ठीक है। डिटेल के बिना हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, डिटेल से देखेंगे सारे क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन आप पढ़िए, सबसे पहले आंसर आप रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या रहेगा। तो देखते हैं किसका सही रहेगा, उसके बाद मैं आपको डिटेल से इसका सॉल्यूशन भी करवाऊँगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस 2 SCR जैसे काम करता है। आपको बताना है कौन सा ऐसा हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो 2 SCR के जैसे काम करता है, ठीक है ना। सारे नीचे दिए हुए सारे हमारे पास क्या है सेमीकंडक्टर डिवाइस ही आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जल्दी इसका आंसर आप रिप्लाई करें, क्या इसका आंसर रहेगा। उसके बाद मैं आपको डिटेल से एक एक आपको इसका सॉल्यूशन बताऊँगा क्या रहता है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। इसका राइट आंसर क्या रहेगा। हमारे पास जो ट्राइक होता है, ट्राइक हमारे पास सेमीकंडक्टर डिवाइस आप सभी को पता है। इसके अंदर क्या है डिवाइस जो है वो 2 SCR के जैसे काम करता है, ट्राइक है वो। आप बोलोगे कैसे काम करता है जी, ये बताइए। तो सुनिए जी कैसे काम करेगा। बिल्कुल हमारे पास देखते हैं। सबसे पहले ट्राइक का आपको सिंबल तो पता होना चाहिए। ट्राइक का सिंबल क्या होता है। ट्राइक का सिंबल हमारे पास कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे ट्राइक का सिंबल। तो ये हमारे पास क्या है ट्राइक का सिंबल रहता है। यहाँ पर ये होता है MT1 और ये रहेगा MT2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है गेट रहता है, ओके। ये तो बता दिया मैंने आपका ट्राइक का सिंबल है। यहाँ पर 2 SCR हमने जोड़ रखे हैं, एक ये रहा, दूसरा हमारे पास ये SCR है, ओके। 3 टर्मिनल है MT1 MT2 और गेट हमारे पास टर्मिनल होते हैं किसके अंदर, ट्राइक के अंदर। अब देखिए ट्राइक की आपको फुल फॉर्म पता है क्या, एक बार आप रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में। ट्राइक की फुल फॉर्म क्या होती है, यस जल्दी रिप्लाई करें। ट्राइक की फुल फॉर्म क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के अंदर कई बार पूछा गया है। तो देखिए ट्राइक की फुल फॉर्म क्या होती है। ट्राइक की आपको याद रखनी है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट आपको याद रखना है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट ट्राइक की फुल फॉर्म होती है। और ट्राइक हमारे पास क्या होता है कि बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल बोल सकते हो या फिर बाई लेटरल भी बोल सकते हैं, ओके। ये बात होगी 52 नंबर क्वेश्चन की डिटेल से मैंने आपको बातें बता दी है। चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइक का ही दूसरा भाई है डाइक, ठीक है। तो डाइक के बारे में अब आपको पता होना चाहिए डाइक क्या होता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। एक डाइक किसके समकक्ष है, आपको ये बताना है कि 2 गेट वाले ट्राइक की, डायोड और प्रतिरोध के, SCR के जोड़े के, 4 परत वाले SCR के जोड़े के, ठीक है। तो आप इनमें से रिप्लाई करें कौन सा इसका आंसर राइट रहेगा। उसके बाद हम डाइक के बारे में देख लेते हैं। डाइक क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है और इसकी फुल फॉर्म भी आपको बतानी है, इसकी फुल फॉर्म भी क्या रहेगी। यस रिप्लाई करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, काफ़ी नई बातें आपको सीखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर बहुत सी नई बातें आपको साथ साथ में सीखने को मिलेगी। अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहोगे तो किसी न किसी टेक्निकल एग्ज़ाम इलेक्ट्रिशियन से संबंधित है वो आपके आसानी से आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टेड ही क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में लगभग आए हुए हैं और नई नई भी बातें मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले डाइक की। डाइक की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। डाइक की फुल फॉर्म क्या होती है, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर रहती है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। और ट्राइक की हमने फुल फॉर्म क्या देखी थी, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। यहाँ पर डाइक का हमारे पास सिंबल क्या रहेगा देखिए,
डायक का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। डायक का सिंबल यहाँ पर हमारे पास ये दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल होता है Mt2 तो दूसरा रहेगा Mt1। एनोड 2 बोल सकते हैं, एनोड 1 भी बोल सकते हैं। डायोड यानी कि डायक के अंदर गेट का पॉइंट नहीं होता, गेट टर्मिनल नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास क्या है, डायक किसके समकक्ष होगा, 4 परत वाले SCR के जोड़े के समकक्ष होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 53 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया। चलते हैं हमारे पास 54 नंबर क्वेश्चन। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले तो जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करोगे तो 100% ये क्वेश्चन आपका गलत होगा। बिल्कुल आराम से एक एक बात पढ़िए, ठीक है ना, क्या दे रखा है इसके अंदर और कैसे ये सोल्व होगा। यस, रिप्लाई करें। उसके बाद मैं आपको इसका डिटेल से सॉल्यूशन करवाऊंगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ लैंग्वेज सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर किसी परिपथ में नो आम नहीं है, यहाँ पर ओम रहेगा। ठीक है, नो हमारे पास क्या रहेगा, ओम रहेगा। ओके, 9 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर में जुड़े ध्यान से पढ़ना। 9 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर में जुड़े 2 ओम के, यहाँ पर क्या रहेगा, 2 ओम के, थोड़ी सी लैंग्वेज मिस्टेक है, कोई बात नहीं, मैं सही करवा देता हूँ। तो जुड़े 2 ओम के प्रतिरोधों के साथ श्रेणी में जुड़े हुए हैं। अगर सप्लाई वोल्टता 38 वोल्ट है तो धारा का मान क्या होगा। यस, अब मैंने सही करवा दिया बिल्कुल। इसका आंसर आप रिप्लाई करें, क्या रहेगा। यहाँ पर ये 9 ओम हमारे पास है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, 9 ओम रहेगा। तो देखते हैं किसका राइट आंसर आएगा। सबसे पहले ऑप्शन आपको दे रखा है 38 एम्पियर, 5.33 एम्पियर, 0.5 एम्पियर और 2 एम्पियर। यस, तो देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। अगर किसी परिपथ में 9 ओम के हमारे पास क्या है, 2 प्रतिरोध हैं। 9 ओम के कितने प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध है, ठीक है ना। समानांतर में जुड़े 2 ओम के, यानी कि समानांतर में हमारे पास जोड़ रखे हैं कितने, समानांतर में जोड़ रखे हैं 2 ओम के 2 प्रतिरोध, यानी कि 2 ओम का ये है, 2 ओम का हमारे पास ये है, समानांतर में जोड़ रखा है। इनके साथ में श्रेणी में जुड़े हुए हैं। श्रेणी में क्या जुड़े हुए हैं, श्रेणी में हमारे पास 9 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए हैं। 9 ओम का ये है, 9 ओम का ये है, ठीक है ना। ये हमारे पास इसका सर्किट बनेगा। तो अब आप इस सर्किट के अंदर हमारे पास टोटल वोल्टेज कितनी है, 38 वोल्टेज आपको दिखाई दे रही है। तो इसका आप टोटल पहले तो आर निकालिए। आर कितना होगा, 9 और 9 कितने हो गए, 9 + 9 कितने हो गए, 18। प्लस में हमारे पास क्या रहेगा, 1 क्यों रहेगा, सोच सकते हो आप। 9 9 18 और एक क्या रहेगा, 19 ओम हमारे पास टोटल आर बन गया। क्योंकि 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में है तो टोटल इसका आर कितना निकलता है, 1 ओम निकलता है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये, क्योंकि सेम वैल्यू है तो 1 ओम निकलेगा। अब आर की वैल्यू हमारे पास है, वी हमारे पास है, तो आई हमें निकालना है। आई निकालने के लिए क्या करेंगे, वी बटा में आर करेंगे। वोल्टेज कितनी है, 38 है। आर कितना है, 19 निकाल दिया, तो 19 दूनी हमारे पास कितना होता है, 38 होता है, यानी कि 2 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेज कुछ लिखने में मिस्टेक हो गई थी, बट मैंने आपको आराम से एक एक करके समझा दिया, ठीक है ना। समझ में आपको आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 2 ओम इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िए आराम से, क्या दिया हुआ है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, 55 नंबर क्वेश्चन है। किसी चालक की लंबाई 3 गुना बढ़ाने से उसके प्रतिरोध में क्या बदलाव आएगा। लैंग्वेज एकदम ओके है। यस, इसका आंसर क्या होगा, रिप्लाई करें। चालक की लंबाई 3 गुना बढ़ाने, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको पता होगा आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा ए होता है, ठीक है ना। अगर सिर्फ लंबाई की बात कर रखी है और ये नहीं बोल रखा भी खींचकर लंबाई बढ़ाई है या किस तरह से बढ़ाई है, तो हमें सिर्फ ये रिलेशन पता होती है कि आर समानुपाती है किसके, एल के। ये बस ये रिलेशन आप ध्यान रखिए। लंबाई कितने गुना कर दी हमने, लंबाई को हमने कर दिया 3 गुना, यानी कि 3L। तो आर भी कितना हो जाएगा, 3R हमारे पास हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास आर भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आपको आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। अगर खींचकर बोला जाता तब हमारे पास एरिया में भी गड़बड़ होती। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको खींचकर बोला जाता भी किसी चालक की लंबाई खींचकर 3 गुना बढ़ाई जाए, यानी कि हमारे पास लिखा होता खींचकर
खींच कर लिखा होता तो हम क्या करते, तो हम हमारे पास क्या रहता, लंबाई तो 3L कर देते लेकिन एरिया भी 3 गुना क्या होता, कम होता। तो ये 3 ऊपर जाता, 3 तिया 9, यानी कि 9 गुना पे फ़र्क पड़ता आपकी बात, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 55 नंबर क्वेश्चन जो मैंने आपको डिटेल से करवा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 56 नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका आंसर आप रिप्लाई करें। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? यस, इसका आंसर आप रिप्लाई करें। FET का प्रयोग एक वेरिएबल खालिस्तान के रूप में किया जाता है। वेरिएबल किसके रूप में करते हैं? FET का इस्तेमाल इंडक्टर के रूप में, कैपेसिटर के रूप में, रजिस्टर के रूप में, या फिर वोल्टेज सोर्स के रूप में। यस, इसका आंसर आप रिप्लाई करें। क्या इसका आंसर रहेगा? 56 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जुड़े रहिए कंटिन्यू। हम क्या इस सीरीज़ को अब आगे कंटिन्यू रखेंगे। 1-2 दिन थोड़ी सी क्या टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण के क्लास नहीं हो पाई, ठीक है ना। तो उम्मीद कोशिश यही रहेगी भी लगातार इस सेशन को हम रखें, ताकि आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस देखने को मिले, और अच्छी बातें आपको क्या जो भी नए क्वेश्चन हैं वो आपको सीखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर देखिए हमारे पास क्या होता है। इसका आंसर क्या रहेगा? देखिए सबसे पहले 56 नंबर क्वेश्चन है, FET का प्रयोग एक वेरिएबल खालिस्तान के रूप में किया जाता है। तो इसका उपयोग करते हैं वेरिएबल रजिस्टर के रूप में। अब आप बोलोगे वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है? देखिए, एक हमारे पास नॉर्मल रजिस्टर ये हो गया, और एक हमारे पास नॉर्मल जो रजिस्टेंस है वो ये होता है। ये होता है हमारे पास फिक्स वैल्यू का रजिस्टर, ठीक है, और ये रहता है कौन सा? वेरिएबल वैल्यू का। अब वेरिएबल वैल्यू का मतलब क्या है? वेरिएबल वैल्यू का मतलब यही है कि इसकी वैल्यू हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो FET का प्रयोग हम क्या करते हैं? वेरिएबल रजिस्टर के रूप में हम यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू हम क्या है? कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, ठीक है ना, और इसका आंसर रिप्लाई कीजिए। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन रिप्लाई कर रहा है। इससे आपका पता चलेगा भी आपका जो फॉर्मूला जो बेस है वो कितना अच्छा है या नहीं, फॉर्मूलाज आपको याद है या नहीं। न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान है, आराम से आप कर सकते हो, टफ नहीं है। आपको ये न्यूमेरिकल क्या याद दिलवाएगा भी आपको फॉर्मूला याद है नहीं, वो आपको पता चलेगा भी हाँ इसमें जो वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट आपको पुट करनी है, सारी वैल्यू रखनी है, और यहाँ पर निकालना क्या है? EMF आपको निकालना है। तो चलिए इसका आंसर आप रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन के अंदर। और जो भी लाइव है बाद में भी वीडियो देख रहे हैं, लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी क्या है जो हमारे पास क्या है, जो हमें मोटिवेशन मिलता है, और जिससे क्या है अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं ला कर लेता रहूँगा, ठीक है। तो देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप रिप्लाई करें। ये हमारे पास हो गया 56, 57। दोबारा मैं आप जूम कर देता हूँ। चलिए इसका आंसर आप बताइए क्या रहेगा। तो देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 57 नंबर, जब 200 टर्न के एक कॉइल में 0.1 सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स 0.001 वेबर से 0.0025 वेबर में बदलती है, तो इसमें इंड्यूस EMF आपको क्या निकालना है? EMF निकालना है। तो आप ये देखिए भी जिसके अंदर टर्न्स भी दे रखे हैं, टाइम भी दिया हुआ है और फ्लक्स भी दिया हुआ है, वो फॉर्मूला कौन सा रहेगा EMF के लिए? तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है N/dt। आपने नाम सुना होगा। यहाँ पर क्या होता है? N हमारे पास नंबर ऑफ टर्न है जो कि 200 दे रखे हैं। फाई हमारे पास क्या दिया हुआ है? फाई हमारे पास दिया हुआ है 0.1 से लेकर 0.25 से चेंज हो रहा है, और ये हमारे पास टाइम दिया हुआ है, ठीक है। वैल्यू ही पुट करनी है, तो चलते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं बस। N की वैल्यू कितनी है? N की वैल्यू है 200 गुना में d∅, यानी कि d∅ का मतलब क्या होता है? यानी कि जो फ्लक्स हमारा है वो चेंज हो रहा है किसके साथ? टाइम के साथ। तो कितना चेंज हो रहा है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? 0.025 में से 0.01 हम माइनस करना है हमें, ठीक है ना। ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी तो 0.0 ये मिलेगा हमें 15, ठीक है। आप माइनस करके देख लेना। और बटा में dt की वैल्यू कितनी दी हुई है? dt की वैल्यू हमारे पास है 0.1 वैल्यू है। अब आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास मिलेगा 200 गुना में, इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा? 0.015 ये वैल्यू मिलेगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 दूनी 30, यानी कि 3 वोल्ट हमारे पास क्या है?
मिल जाएंगे। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना था, ठीक है ना। जो कि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फैराडे का सेकंड नियम है, ये फॉर्मूला दर्शाता है आपको, ठीक है। अभी कितना ईएमएफ हमारे पास इंड्यूस हुआ है कि 3 वोल्ट हमें क्या है ईएमएफ मिला है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आपको आ गया होगा। कोई भी डाउट रहे तो आप बाद में भी आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हो, ठीक है ना। और अधिक जानकारी के लिए मैंने आपको अपने नंबर दे रखे हैं, आप नंबर पे भी क्या है कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। सो ओनली सिर्फ मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। तो चलिए 58 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके पास आ चुका है, जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर क्या होगा रिप्लाई करें। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर ओम बाकी सब की इकाई है, ये आपको बताना है। भी ओम किसकी इकाई नहीं है, ये आपको इसके अंदर बताना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL दिया हुआ है, उसके बाद है कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है रेजिस्टेंस। ये तीनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले XC मैंने आपको बता रखा क्या होता है ओमेगा L। आप बोलोगे नहीं जी ओमेगा L नहीं होता, तो क्या होता है हमारे पास 2πfL, आपने नाम सुना होगा। तो 2πf किसकी वैल्यू होती है, 2πf हमारे पास वैल्यू होती है ओमेगा की। उसके बाद XC की वैल्यू क्या होती है 1/2πfC, आपने नाम सुना होगा। X यानी कि हमारे पास क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये होता है, ये हमारे पास है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगला हमारे पास है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी को पता है, V में क्या रहता है I। इन सभी की इकाई की बात करें तो इन सभी की इकाई होती है ओम। क्यों होती है, क्योंकि जो भी चीज़ें धारा का हमेशा विरोध करेगी, धारा का जो विरोध करते हैं उसकी इकाई क्या होती है हमेशा, उसकी इकाई हमेशा ओम होती है, ठीक है ना। तो बचा कौन सा है, बचा हमारे पास है कैपेसिटेंस। तो आप कैपेसिटेंस की इकाई कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें, कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है। यस, तो कैपेसिटेंस की इकाई आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या रहेगी, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चों ने बता दिया है। देखिए कैपेसिटेंस की इकाई क्या रहती है हमारे पास, इसकी इकाई रहती है फेराड, ठीक है। फेराड हमारे पास कैपेसिटेंस यानी कि धारिता की इकाई होती है, धारिता बोलते हैं इसको हम, धारिता। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर में क्या दिया हुआ देखिए, ध्यान से पढ़िए आराम से, कि किरचॉफ्स नियम उन पर लागू नहीं होते जिनमें होते हैं। यस, कौन से पैरामीटर होंगे जिनमें डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर हो, लंप्ड पैरामीटर हो, पैसिव पैरामीटर हो या फिर नॉन लीनियर रेजिस्टेंस हो। थोड़ा सा आपके लिए नया क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा इसका आंसर सोच समझ के देना है क्या इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। किरचॉफ्स नियम उन पर लागू नहीं होते जिनमें कौन से पैरामीटर होते हैं, उन पर लागू नहीं होगा। यस, रिप्लाई करें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर हमारे पास क्या होता है 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। किरचॉफ्स का जो नियम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पे लागू नहीं होता। अब एक बात आप और ध्यान रखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर जो हमारे पास है वो टेलीगन थ्योरम के अंदर होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, टेलीगन थ्योरम, ठीक है ना। टेलीग्राम थ्योरम जो है वो IIT लेवल तक टेलीग्राम थ्योरम वगैरह नहीं पढ़ते बच्चे, ठीक है। जिन्होंने डिप्लोमा बीटेक कर रखे हैं उनको थ्योरम के बारे में पता होगा। एक हमारे पास नॉर्टन थ्योरम होती है, ठीक है ना। एक हमारे पास होती है थेवेनिन थ्योरम होती है। एक हमारे पास क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम है, सुपरपोजिशन, ये कुछ थ्योरम होती है। एक मैक्सिमम थ्योरम होती है, ठीक है ना। ये IIT लेवल तक नहीं होती, डिप्लोमा या बीटेक करते हैं उनको इन थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, इसका आंसर क्या रहेगा डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन। यस, इसका आंसर आप रिप्लाई करें। 60 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे 60, इसका आंसर क्या रहेगा। तो देखिए 60 आपको क्या दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, एक संधारित्र को जब प्रतिरोध R से चार्ज किया जाता है तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, आपको ये बताना है टाइम कांस्टेंट क्या रहेगा। तो टाइम कांस्टेंट ऑप्शन हमारे पास है R/C, 1/RC, C हमारे पास ऑप्शन है RC और D हमारे पास है C/R। तो देखिए टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं और यहाँ पर बात किसके अंदर है, संधारित्र के अंदर बात है। एक तो होता है संधारित्र, ठीक है, यानी कि कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर टाइम कांस्टेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, टाउ से।
अगर आपको बोले संधारित्र के अंदर टाइम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, टाउ से लिखते हैं, और टाउ का फॉर्मूला क्या रहता है, डायरेक्ट रहता है आर सी, ठीक है ना, आर और सी लिखते हैं, आर सी डायरेक्ट। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, आर सी रहेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो संधारित्र का हो, लेकिन संधारित्र का ही दूसरा भाई एक और हमारे पास क्या होता है, इंडक्टर भी होता है ना। अब आपको बोला जाए भी इंडक्टर का भी आप बताइए टाइम कांस्टेंट क्या रहेगा, तो इंडक्टर को हम टाइम कांस्टेंट किससे लिखते हैं, इंडक्टर को हम लिखते हैं टाइम कांस्टेंट लैम्डा से। और लैम्डा का फॉर्मूला क्या रहेगा, लैम्डा का फॉर्मूला होता है एल बटा में आर। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, दिल्ली मेट्रो के अंदर पूछे गए थे, डीएमआरसी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास 60 नंबर क्वेश्चन था। टाइम कांस्टेंट की बात संधारित्र के अंदर मैंने आपको बता दी, और एक प्रेरकत्व के अंदर मैंने आपको बता दिया। दोनों के अंदर टाइम कांस्टेंट को, इसको संधारित्र के अंदर टाउ बोलते हैं, और इंडक्टर के अंदर क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, एल बटा में आर जिसे लिखते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 61 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। किसका प्रयोग करके वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ा सकते हैं, ये आपको बताना है। हाई रेजिस्टेंस, हाई शंट रेजिस्टेंस, लो शंट रेजिस्टेंस, या फिर लो सीरीज रेजिस्टेंस। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप आराम से दे सकते हो, ठीक है। तो देखिए, एक तो हमारे पास होता है एमीटर, जो हमेशा किस में लगता है, हमेशा एमीटर लगता है लोड के साथ सीरीज़ में। तो मैंने लगा दिया एमीटर, जो भी लोड है यहाँ पर हमारे पास, लोड के साथ में सीरीज़ में मैंने लगा दिया एमीटर। उसके बाद एक हमारे पास होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगता है, लोड के साथ पैरेलल में लगता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है भी, किसका प्रयोग करके वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ा सकते हैं, यानी कि वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है हमें। तो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हाई शंट नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, लो। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ ऑप्शन सही है या गलत है, ये सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे हमें। आपको पता होगा वोल्ट मीटर की बात करते हैं, वोल्ट मीटर के अंदर हमेशा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, हाई रहती है। अब हाई वैल्यू रहेगी, हाई वैल्यू का मतलब क्या रहेगा, अभी ये करंट को तो मेजर नहीं करेगा, वोल्टेज को मेजर कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई शंट ये दोनों गलत दे रखे हैं, इनको मैं एक कर देता हूँ, यहाँ पर सीरीज़ लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या रहेगा, हाई सीरीज। तो इसका मतलब क्या करेंगे, जो हाई वैल्यू है उस वैल्यू को हम सीरीज़ में जोड़ देते हैं वोल्ट मीटर की, ठीक है। तो इसका नाम हम क्या दे देंगे, RS यहाँ पर लिख देंगे इसका नाम, यानी कि सीरीज रेजिस्टेंस जो कि हाई वैल्यू का रहेगा, ठीक है। हाई वैल्यू का है वो हमें वोल्ट मीटर के सीरीज़ में जोड़ना है, तब जाकर हम वोल्ट मीटर की रेंज क्या है, बढ़ा सकते हैं। ओके, आपको ज़रूरी थोड़ी है वोल्ट मीटर की रेंज बोले, आपको ये भी पूछ सकते हैं ना एमीटर की रेंज कैसे बढ़ेगी। तो एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैरेलल में जोड़ना पड़ता है एमीटर के और लो वैल्यू का रजिस्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, RSS बोलते हैं, शंट रजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी बेस पे एक दो फार्मूलाज भी बनते हैं, फार्मूला भी आप याद करिए। फार्मूला क्या हमारे पास होता है, इन सभी को हम रफ कर देता हूँ। तो देखिए फार्मूलाज हमारे पास क्या बनते हैं, फार्मूलाज हमारे पास ये होते हैं भी RSC आपको निकालना हो, सीरीज़ रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या फार्मूला रहेगा, RM इंटू M-1। ये हमारे पास फार्मूला रहता है किसका, RSC का, सीरीज रेजिस्टेंस का। आप बोलोगे यहाँ पर M क्या, M हमारे पास होता है मल्टीप्लायर। M निकालने के लिए क्या रहेगा, V बटा में क्या होता है, VM हमारे पास फार्मूला होता है। इस बेस पे DMRC के अंदर न्यूमेरिकल भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये हमने 61 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल से ये करवा दिया है। ओके, समझ भी आप सभी को आ गया होगा। तो आज के लिए क्या है, इतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अच्छी तरह से आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट आपको नहीं बचा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपको लगे तो आप क्या है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट छोड़ सकते हो, या फिर यहाँ पर आपको मैंने अपने पर्सनल नंबर भी दे रखे हैं, जो कि क्या आप इस नंबर पर क्या अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो KTP क्लासेस ऐप को, ठीक है। अपनी तैयारी को आप और बेहतर कर सकते हो डेली कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो आज के इतना ही, मिलते हैं कल। उम्मीद करता हूँ रेगुलर क्लास हमारी रखेंगे, ये डेली की आपको क्लास मिलेगी, ठीक है ना। 1000 क्वेश्चन का टारगेट है, ये 1000 क्वेश्चन आपको मैं करवा कर ही छोड़ूंगा। ओके, तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।